देखिए, एक व्यक्ति कह रहे हैं मेरे पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, मैंने उसी को देकर अपना आधार बनाया। लेकिन अनंत जी, एक और व्यक्ति, एक महिला जो है वो कह रही है हमारे पास तो है, हम दे सकते हैं अनंत जी, लेकिन बाकी सबको थोड़ी दिक्कत होगी। अब इस दिक्कत को समझने की बात ही क्या तेजस्वी यादव कह रहे हैं, या फिर उन्हें लग रहा है जो वोटर लिस्ट में नाम घटेंगे वो उनका वोटर होने की ज्यादा संभावना है? क्यों? क्योंकि म्यांमार, बांग्लादेश, इनसे वोटर कौन सा होगा? अगर वो मुसलमान वोटर है तो वो तेजस्वी यादव का वोटर होगा, ना कि बीजेपी का वोटर होगा। आनंद जी, मैं डायरेक्ट पूछ रही हूं। बिल्कुल सुचरिता जी, डर तो यही है कि मुसलमान वोटरों के नाम काटे जाएंगे। इसको लेकर लोग स्पष्ट रूप से नहीं बोल रहे, लेकिन सबसे बड़ा डर यही है कि मुसलमानों के नाम काटे जाएंगे, जबकि ना मुसलमान ना हिंदू कोई इसमें नहीं आएगा। और जो जिस प्रकार से रोहिंग्याज और इनकी बात आ रही है, चुनाव आयोग ने कहा है या संकेत दिया है कि 1 से 30 अगस्त तक उसकी सघन जांच की जाएगी, और उस जांच के बाद अगर कोई पाया जाता है तब ये सारे प्रश्न चुनाव आयोग पर ही नहीं, राज्य सरकार पर भी और केंद्र सरकार पर भी खड़े होंगे कि इतनी बड़ी संख्या में विदेशी यहाँ आए कैसे, और वहां आए और वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़ा कैसे। फिर जब जांच आगे बढ़ेगी तो वो बात वहां तक पहुंचेगी कि किन जनप्रतिनिधियों के दस्तखत से या किन जनप्रतिनिधियों की प्रस्तावना लेटर से उनका आधार कार्ड बना, आधार कार्ड के आधार पर उनको वोटर लिस्ट में शामिल किया गया। तो ये एक बड़ी लंबी चेन होगी इन्वेस्टिगेशन की। ये इतना आसान नहीं है कि जितना आसान कांग्रेस के हमारे साथी वर्मा जी कह रहे हैं कि उसको सबको कैंसिल कर देना चाहिए, चुनाव नहीं होना चाहिए। ये तो वो वाली मानसिकता है ना 75 वाली, कि एक दिन अचानक रात को सपना आया कि पूरे संसद को बर्खास्त कर दो और हम इमरजेंसी लागू कर दो और हम ही सुप्रीम है, मंत्रिमंडल का फैसला भी कल ले लेना, सुबह इमरजेंसी लागू होगा फिर मंत्रिमंडल आ गया। तो ये जो मानसिकता है ये परंपरा से आती है, और अगर उस पे कोई कह दे तो ये लगते हैं सर्टिफिकेट बांटते हैं। सर्टिफिकेट लेने में मुझे कोई उर्वरत नहीं है, हर दिन इनके लोग सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन जितनी ऊर्जा ये सर्टिफिकेट बांटने में खर्च करते हैं उतनी ऊर्जा अगर जनता के बीच जाकर उनको समझाने बुझाने में खर्च करें तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी के वोट कुछ परसेंटेज बढ़ जाएंगे। लेकिन इनको तो पत्रकारों को, मैसेंजर्स को, जो इनके लिए आईना दिखाने का काम करेंगे, उसको ये किसी ना किसी प्रकार से ये और इनका नेता दोनों अपमानित करेगा। मैं हमेशा ये कहता हूं कि गंगा गंगोत्री से आती है, तो जिस प्रकार नेता व्यवहार करता है उनके कार्यकर्ता और उनके नेता उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जिस प्रकार से मतदाता पहचान पत्र के पुनरीक्षण का काम बिहार में चल रहा है उसके परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आप लोगों ने अपनी आशंकाएं जता दी, आशंका जताने के बाद सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे प्रोसेस पर स्टे नहीं किया, कहीं ना कहीं कोई मेरिट देखा होगा। बात बार बार महाराष्ट्र देखिए जो बात अनंत जी कह रहे हैं, अजय जी मेरी बात सुनिए। अजय जी वो कह रहे हैं आप सर्टिफिकेट पत्रकार को दे रहे हैं लेकिन अपने ही नेता को इज्जत नहीं दे रहे हैं। उन्हीं नेताओं को जिनको आपने नेता बनाया, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, उनको आपने मंच तक नहीं चढ़ने दिया। वोट तो आपको वही दिलाएंगे बिहार में, उनकी चिंता आपको है नहीं। जमीनी हकीकत पर ध्यान दीजिए, जमीनी केवल जी ये भी प्रोपेगेंडा है। सुचरिता जी, तो जैसा है वैसा ही नजर आएगा। अच्छा। अगर आप आईना बदलते हैं तो बदलते रहिए। अच्छा। हम किसी भी नेता का विरोध नहीं कर रहे हैं, केवल भाजपा के आईटी सेल और पत्रकारों के द्वारा प्रचारित प्रोपेगेंडा है। हम किसी के लिए मना नहीं कर रहे, सब हमारे साथ है, लड़ेंगे। हमको ये पूछना चाहते हैं, किसके लिए बोल रहे हैं आप ये? अजय जी किसके लिए बोल रहे हैं आप ये? आप जनहित की बात भी कर लीजिए। ये हकीकत नहीं थी कि पप्पू यादव को आपने मंच पर नहीं चढ़ने दिया था, आपने उन्हें ट्रक पर नहीं चढ़ने दिया जिसमें प्रचार कर रहे थे राहुल गांधी और गाड़ी में भी थे। आप गाड़ी का नाम ले रही थी, पप्पू यादव राहुल गांधी जी के साथ। अरे पप्पू यादव तो खुद उस पर बयान दे रहे थे, ये कैसी बात हो गई? अरे भाई एक मिनट, अजय जी पप्पू यादव ने तो खुद बयान दिया कि हम ट्रक पर नहीं चढ़े, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? क्या हो गया हमें नहीं चढ़ने दिया? तो ये तो नेता सियासत में सब चीजें होती रहती, उनका खुद का बयान है, आप नकार रहे हो उसे। राहुल गांधी जी के कोई बयान नहीं दिया, वो फोटो में आपको दिखाई दे रहा हूं। सुना है वो बयान, आप नकार रहे हैं। बिहार बंद मुझे नहीं पता कि आप कैसे नकार रहे हैं जब खुद नेता बयान दे रहा है। लेकिन मैं मुद्दे पर वापस आ रही हूँ। शोएब जी की आवाज जा रही। शोएब जी मैं आपको मुस्लिम वोटर कटेगा तो वोटर एमआईएम का कटेगा, वोटर राजद का कटेगा। चिंता यही है, इसीलिए इस मुहिम की भी आलोचना करो जो वाकई सही और गलत वोटर को पहचानने की कोशिश कर रहा है। शोएब जी
देखिए सुचारिता जी, इसको क्रमबद्ध तरीके से समझना चाहिए। हाँ बताइए। पहले जब चुनाव आयोग ने जब ये नोटिस निकाला तो उन्होंने 11 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बातचीत की और उसमें पहले लोगों को ये मालूम चला कि भाई इन 11 डॉक्यूमेंट्स को जमा करना पड़ेगा जिसमें आधार कार्ड नहीं था। पैनिक की स्थिति बनी कि जब हम इतनी सारे डॉक्यूमेंट जमा करके आधार कार्ड बना रहे हैं और आधार ही हमारी पहचान है, सरकार इस पर डंका बजाती है, तो भी आधार कार्ड क्यों नहीं। अब जब यहाँ से विपक्ष के नेता और विपक्ष की पार्टियां जब सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने बेशक उस पूरे प्रोसेस पर फौरन त्वरित स्टे तो नहीं लगाया, लेकिन यह भी निर्देश दिया कि इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में आधार कार्ड की आइडेंटिफिकेशन को भी यहाँ से शामिल किया जाए। ठीक है। अब जब यहाँ से नए बीएलओ, जो बीएलओ को दोबारा जोड़ा गया 72,000 के ऊपर, उन तमाम बीएलओ को निर्देश दिया गया है कि भाई आप आधार कार्ड भी ले और 11 में से 11 होने कोई जरूरी नहीं है, इनमें से जो है वो आप जो भी 75% हो, 70% हो, उनकी प्रक्रिया में उनको आइडेंटिफिकेशन में शामिल करें। अब नए बीएलओ उसको ले रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि वहां पे अनुमानित संख्या से ज्यादा आधार कार्ड है, यानी आधार कार्ड के बनने की प्रक्रिया पे शक जताया जा रहा है, तो अब तो आधार कार्ड भी शामिल। अच्छा शोएब जी, मैं एक चीज पूछ रही हूँ आपसे, एक सवाल है मेरा। शोएब जी, एक सवाल है मेरा। जिस महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी के साथ आप बिहार में अलायंस करके करना चाह रहे हैं, उसी कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट का रुख किया था ये कहते हुए कि आधार कार्ड प्रमाण पत्र का प्रमाणित नागरिकता का कोई प्रमाण नहीं है, इसीलिए वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं होने चाहिए। ये जानकारी है ना आपको शोएब जी? ये कांग्रेस पार्टी ने किया था, बीजेपी ने नहीं किया था। जिस कांग्रेस पार्टी के साथ आप अलायंस करना चाह रहे हैं, उसी ने कहा था और कोर्ट में कहा था कि आधार कार्ड इज नॉट अ प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी और इसीलिए इसको वोटर आईडी कार्ड के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। पता है आपको? अरे भाई, वोटर आईडी कार्ड के साथ लिंक करना ये अलग प्रक्रिया है। हाँ, लिंक करने की प्रक्रिया की ही बात कर रही हूँ। लिंक करने की प्रक्रिया की ही बात कर रही हूँ। नहीं, मिक्स नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कोर्ट में कहा, शोएब जी, कोर्ट में कहा कि ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। नहीं, ये कहा कि नहीं कहा? स्टूडियो में बैठ के कुछ भी बोल देंगे तो नहीं, ऐसा नहीं होता है सर। नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये कोर्ट में कहा था। आपको नहीं पता है तो बोलिए कि मुझे नहीं पता है। नागरिकता का प्रमाण आधार नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी ने कहा। आपको नहीं पता तो मान लीजिए ना कि नहीं पता मुझे। और तथ्यात्मक रूप से इस बात को समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये डायरेक्शन दिया है कि आधार कार्ड को भी एज आइडेंटिफिकेशन के तौर पर आप शामिल करेंगे, हाँ। तो आप और हम कौन होते हैं? आपके सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, हम भी मानते हैं। नहीं, ये आपकी बात सही है, ये आपकी बात सही है, कोर्ट ने डायरेक्ट किया, लेकिन जो बाहर हल्ला मचा रहे हैं वो तो खुद वही हल्ला करते थे पहले। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। आपको पता है? नहीं, ये एक मिनट शाजिया जी, क्या ये सही नहीं है? ये कांग्रेस पार्टी का ही कहना था कि ये प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी नहीं है आधार कार्ड। आज शोएब जी उनके साथ अलायंस तो करना चाहते हैं, उनकी बात नहीं जानते। मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ। हाँ। सीमांचल की 80%। बोलिए शाजिया जी, सारी बातें दोनों का ऑडियो दीजिए प्लीज। तार्किक आधार के नाम पर, तार्किक आधार पर कुछ भी नहीं है। यही लोग आधार को चुनौती देते थे और जब लिंकिंग की बात हो रही थी आधार को पूरे जैम ट्रिनिटी से, सबसे ज्यादा हो हल्ला